आगे वोकेब में है बी वर्ड की बुरिस। बुरिस का मतलब क्या होता है? गंवार, है ना, जो मतलब र्यूड कह सकते हैं, जो खराब है एकदम, ठीक है, उज्जड़ गंवार र्यूड कहेंगे। या हम क्रास भी कह सकते हैं, अनरिफाइंड, क्या कहेंगे? अनरिफाइंड है, इम्पोलाइट है ना, पोलाइटनेस नहीं है उसके अंदर, इम्पोलाइट कह सकते हैं, अनरिफाइंड कह सकते हैं, या वुल्गर कह सकते हैं, बार्बेरस कह सकते हैं। वुल्गर का मतलब असभ्य है, उसके अंदर सभ्यता नहीं है। या डिसकर्टियस भी कह सकते हैं, ठीक है, डिसकर्टियस, है ना। यहाँ आ जाएगा वुल्गर, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये लो वुल्गर, या क्या कहेंगे? डिसकर्टियस, 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 अनरिफाइंड, इम्पोलाइट, उसके अंदर पोलाइटनेस नहीं है, ठीक है, र्यूड कह सकते हैं, डिसकर्टियस कह सकते हैं। बाउंटीफुल का मतलब उदार या दानशील, यानी कि जेनरस, मैग्नेनिमस, या बिनाइनेंट, कृपालु, चैरिटेबल कह सकते हैं, फिलेंथ्रोपिक कह सकते हैं, एल्ट्रुइस्टिक कह सकते हैं, म्यूनिफिसेंट कह सकते हैं, बिनाइनेंट कह सकते हैं, काइंड कह सकते हैं, काइंडली कह सकते हैं, है ना। तो जेनरस तो लिखा हुआ ही है, मैग्नेनिमस भी लिख सकते हैं, कृपालु दयालु, है ना, मैग्नेनिमस, ये लो। या फिलेंथ्रोपिक भी लिख सकते हैं, फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक, मैग्नेनिमस, कृपालु दयालु, चैरिटेबल, मैग्निफिसेंट, या म्यूनिफिसेंट, बेनिफिसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, या चैरिटेबल भी कह सकते हैं, बिनाइन कह सकते हैं, बिनाइन एंड कह सकते हैं, काइंडली कह सकते हैं, सिंपैथेटिक कह सकते हैं। फिलेंथ्रोपिक का मतलब एल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी, एल्ट्रुइस्टिक कह सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। बुर्जियस का मतलब मध्यम वर्गीय, यानी कि मिडिल क्लास, क्या कहेंगे? मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, एकदम ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं मिडिल क्लास के लोग, तो हम कहेंगे प्लेबियन, इसका मतलब ऑर्डिनरी। और वो श्रमजीवी होते हैं तो उन्हें हम प्रोलेटारियन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रोलेटारियन, क्योंकि वो श्रमजीवी होते हैं, है ना। प्रोलेटारियन का मतलब क्या हुआ? श्रमजीवी, ठीक है, प्रोलेटारियन, श्रमजीवी, ठीक है, मेहनती होते हैं मिडिल क्लास के लोग। बोवाइन का मतलब बैल की भांति, यानी कि काउ लाइक, काउ लाइक कहेंगे। बोर्डराइज्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपर्गेट, अनुचित बातों को हटाकर संशोधन करना, यानी कि हम क्या कहेंगे? एक्सपर्गेट कहेंगे। यहां लिख देता हूं, एक्सपर्गेट। या पर्स भी कह सकते हैं, प्यूरिफाई कह सकते हैं, है ना, पर्स भी कह सकते हैं, प्यूरिफाई कह सकते हैं, या सैनिटाइज कह सकते हैं, क्लीन अप कह सकते हैं, ठीक है। अनुचित बातों को हटाकर संशोधन करना, एक्सपर्गेट। ब्रैकिस का मतलब खारा होता है, यानी कि सलाइन, साल्टेड, या साल्ट जैसा, है ना, लवणीय जिसे कहेंगे। ब्रेक एडोसियो का मतलब सेकी कोर, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला। बोस्टर लिखा हुआ है, बोस्टिंग लिखा हुआ है, हम बॉम्बास्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? बॉम्बास्ट। या पोम्पोसिटी, बहुत ज्यादा दिखावा ही करता है, सिर्फ और सिर्फ, है ना। वॉन्ट भी कह सकते हैं, VAUNT, वॉन्ट, इसका मतलब भी सेकी बगाड़ना होता है। ब्रैग कह सकते हैं, BRAG, ब्रैग, ठीक है। पॉम्पोसिटी, वर्बोसिटी, बॉम्बास्ट, ब्लस्टर, वो भी इसी के मीनिंग आएंगे। आगे लिखा हुआ है ब्रैगर्ड का मतलब बोस्टर लिखा हुआ है, तो ये भी ब्रेगाडोसियो का स्पेलिंग है, ब्रेगाडोसियो, इसी का मीनिंग है, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं? ब्लस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्लस्टर भी कह सकते हैं। ब्रेगाडोसियो, बोस्टर लिख दिया, ब्रैग लिख सकते हैं नॉर्मली, क्या कहेंगे? ब्रैग। ब्रावादो, वाह वाह, यानी स्वागत लिखा हुआ है, इसी का मीनिंग है ब्रेगाडोसियो का, ये भी ब्रेगाडोसियो। सेकी कोर, सेकी बगाड़ना, ठीक है। यहाँ यहाँ ब्लस्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्लस्टर, आरामी। तो ब्रेक हो गया, ब्रेक एडोसियो का मतलब सेकी बगाड़ना, पॉम्पोसिटी, वर्बोसिटी कह सकते हैं हम, ठीक है, एक ही बात है यहाँ। और कह सकते हैं मैग्नीलोक्वेंस या ग्रैंडीलोक्वेंस, वो भी इसी का मीनिंग आएगा, मैग्नीलोक्वेंस एंड ग्रैंडीलोक्वेंस, दिखावा करने के लिए, बहुत ज्यादा सेकी बगाड़ना, सिर्फ और सिर्फ। ब्रेजन का मतलब पीतल का बना हुआ, कर्कश कह सकते हैं, अप्रिय या अशिष्ट कह सकते हैं। इंसॉलेंट लिखा हुआ है, सॉसी लिख सकते हैं, अशिष्ट हो, SAUCY, ठीक है, SAUCY।
इम्पर्टिनेंट, क्या कहेंगे, इम्पर्टिनेंट, लास्ट में ये टी है ना। देखो सॉसी लिखा हुआ है, चीकी भी कह सकते हैं, इम्पर्टिनेंट पर्ट भी कह सकते हैं। इम्पर्टिनेंट इसमें लिखिए IMPRTINENT है, लास्ट में टी है, ठीक है। ब्रेच का मतलब नियम भंग यानी कि तोड़ना हुआ, ब्रेक कहेंगे या शाटर कहेंगे, क्या कहेंगे, शाटर, तोड़ने के लिए। अब आता है ब्रेड का मतलब चौड़ाई होता है, तो विड्थ कह सकते हैं, एक्सटेंड कह सकते हैं, स्पान कह सकते हैं, स्कोप जो बड़ा हुआ। ब्रेविटी मतलब संक्षिप्त में कहने का गुण, कॉन्साइसनेस लिखा हुआ है, तो एवरेजमेंट भी लिख सकते हैं हम, ABRIDG, एवरेजमेंट, या फिर हम क्या कह सकते हैं, लाकोनिकिज्म, लाकोनिकिज्म। एवरेजमेंट, कॉन्साइसनेस, सक्सेंटनेस, एवरेज से बना एवरेजमेंट, संक्षिप्त करना है ना, ब्रीफ करते हैं ना, संक्षिप्त, छोटा, समराइज, उससे रिलेटेड वर्ड हो गया। लाकोनिक का मतलब भी संक्षिप्त होता है, उससे बना लाकोनिज्म। या फिर हम टर्जनेस भी कह सकते हैं, टर्ज भी मतलब संक्षिप्त करना होता है, ठीक है। कॉन्साइज हो गया, कंपेंडियस कह सकते हैं, कंपेंडियसनेस। ब्रिंडलर्ड का मतलब होता है भूरापन, चितकबरा जानवर, भूरापन या चितकबरा टाइप होता है, उससे संबंधित है ये। तो उसके लिए हम कहेंगे स्पेकलेट, क्या कहेंगे, स्पेकलेट या डेप्लेट, या वेरीगेटेड, मल्टी कलर्ड भी कह सकते हैं, मोडलेट भी कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रंग वाला होता है। स्टिपल्ड भी कह सकते हैं, STIPPLED, स्टिपल्ड, डेप्लेट, स्पेकलेट या वेरीगेटेड, मल्टी कलर्ड, उसके अंदर आता है। ब्रिस्टलिंग का मतलब कड़ा भद्दा, कड़ा के लिए तो कहेंगे हैवी, HEAVY, और क्वार्ट्स का मतलब होता है एक प्रकार का असिस्ट या फोर्ड जिसे कहेंगे, है ना, क्वार्ट्स, भद्दा हो गया। ब्रिटल का मतलब भंगुर। अब इसके लिए एक वर्ड आता है फ्रेजिल, फ्रेजिल इस एग्जाम में आ रखा है काफी बार। फ्रेजिल का मतलब होता है भंगुर, यानी कि आसानी से तोड़ सके। इजीली ब्रोकन कह सकते हैं, नॉर्मली हम क्या कहेंगे, इजीली ब्रोकन, आसानी से तोड़ सके, ठीक है। फ्रेजिल का मतलब भंगुर हो गया। फ्रेजिल का, ब्रिटल का, ये दोनों एग्जाम में आ रखे हैं। ब्रॉच का मतलब छेदना होता है, पायर्स कहेंगे, ठीक है, और पंक्चर भी कह सकते हैं। और ब्रोकेड एक जरी का वस्त्र होता है। और ब्रोचूर का मतलब विवरणिका, यानी कि पैम्पलेट कहेंगे, सर्कुलर कहेंगे, क्या कहेंगे, सर्क्यूलर, सर्कुलर कह सकते हैं, या फ्लायर भी कह सकते हैं, नोटिस कह सकते हैं, एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विज्ञप्ति आती है तो एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, ठीक है।